हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के, क्यों हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसके पीछे क्या हमारा मोटिव है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में, ठीक है, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ की चले बात कर रहे हैं, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक इफ़ेक्टिव और हेल्दी कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ, बिजनेस जो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमें वहाँ कम्युनिकेशन करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं जो वन बाय वन में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू कन्वे, यू हैव टू पास टू अदर वन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो दूसरों के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो? दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरों को डिलीवर कर रहे हो, दूसरों को पास आउट कर रहे हो। तो दिस इज़ द रीज़न कि यू आर मेकिंग अ हेल्दी कम्युनिकेशन टू अदर वन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी है, कोई प्रोसीजर है, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आया है। अब एक प्रेजेंटर क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन दे रहा है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, और वो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे जो भी ऑडियंस हैं या फिर जो भी उस इवेंट का पार्ट है, वह उनको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसका? बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एडवाइस। जी हाँ, एडवाइजरी। एज अ कंसल्टेंस यू हैव टू कम्युनिकेट, सजेस्ट। सपोज अगर हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो डे टू डे वर्किंग लाइफ में बहुत सारे हमारे जो फॉलोवर्स होते हैं उनको एडवाइस की ज़रूरत होती है अपने लीडर से। ठीक है, तो वो बार बार कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके जिनको वो डिस्कस करते हैं। अगर अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, तो जो लीडर है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा और तब जाके वो एडवाइस करेगा जो भी इफ़ेक्टिव प्लान है, जो भी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? एडवाइस के लिए। जैसे सपोज आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई कंसल्ट कर रहे हो आप किसी को, किसी के करियर के रिगार्डिंग, या फिर सपोज अभी प्रेजेंटली आप कहाँ स्टे करते हो, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे? प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, यानी कि जो भी दोनों पार्टी हैं दोनों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, तब जाके वो उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होंगे। जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर। या सपोज ऑर्डर की यहाँ पर बात करें तो मैं एग्जांपल कोट करता हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या करा? जो भी मैनेजर है उसने अपनी जो भी डेलीगेशन अथॉरिटी, जो भी कभी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट किया। अब जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो कर रहा है तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, जिसको भी वो टास्क असाइन कर रहा है, यानी कि जो भी अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर रहा है। तो वहाँ पे प्रॉपरली कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो भी जिसको भी हम डेलीगेशन कर रहे हैं वो सारा वर्किंग प्रोसेस समझ जाए कि किस तरीके से क्या टास्क करना है और कब तक पूरा करना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि हम किसी को कोई ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जब तक वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर प्रॉपरली हमने वर्बली और नॉ जैसे सपोज आप वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली एक तो पहले कम्युनिकेट करोगे, साथ के साथ रिटन फॉर्म में भी उनको पास आउट करोगे। ठीक है, तभी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम बात करें सजेशंस। आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो उस टाइम आपको हेल्थ एक कम्युनिकेशन करना होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जैसे सपोज आप क्या कर रहे हो, आप किसी इंटरव्यू का पार्ट हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसको इन्फ्लुएंस करोगे बाय
योर कम्युनिकेशन स्किल, योर नॉलेज पावर, योर स्किल्स। आप विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी आप कितने अंदर आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कितने अच्छे से आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो कोई ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आप तभी कर सकते हो जब आपने कम्युनिकेशन करा, यानी कि क्या है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप दूसरों को बहुत बेटर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्स पर्सन की, तो जो सेल्स पर्सन होते हैं कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, परसुएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है परसुएशन। वो क्या कर रहा है, उसको परसुएट कर रहा है ताकि वो जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेज कर ले। तो एक परसुएशन जो फैक्टर है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशनल जो फैक्टर है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। ठीक है, आप किसी के अंदर ड्राइव फोर्स स्टिमुलेट कर रहे हो। ठीक है, आप उसको, सपोज मेरे अंदर हाई मोटिवेशन है किस चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। तो मेरे अंदर मोटिव्स हैं, मेरे अंदर क्यूज हैं, रिस्पॉन्स है, रीइंफोर्समेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी तभी कंप्लीट होती हैं जब हमने हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन कर रखा होता है। ठीक है, एजुकेशन, अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑल थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, चाहे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, हर केस में आपको प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, वहाँ पे भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। रेजिंग मोराल, जी हाँ, यू वांट टू इंक्रीज द मोराल ऑफ योर एम्प्लॉय, देन यू हैव टू वन बाय वन कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम्स यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। In this way you can raising the morale of communication just because of your communication. वार्निंग, जी हाँ, वार्निंग लेटर, इश्यूज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे वे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रॉपरली हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने बात करी थी इन्फॉर्मेशन। यू वांट टू इन्फॉर्म टू समवन, यू वांट टू एडवाइस टू समवन, यू वांट टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, you have to suggest an idea, a policy, a strategy to someone, you want to persuade. If we are talking about the salesperson in the marketing term, that time you have to persuade to your salesperson, that time you have to make a healthy communication with your parties, external parties. ठीक है, next one is influencing, you want to influence. Suppose we are talking about the manager influence to their subordinate to complete the task of the organization. This thing can be done if there is a proper healthy and effective communication. ठीक है, if we are talking about the motivation, learning, all the things can be done with the help of proper communication. Means to say a proper communication channel, a properly healthy environment, then we can complete the objectives of the communication. ठीक है, same thing as well as warning, रेजिंग मोरल और एजुकेशन। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों हम कम्युनिकेशन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या नीड है उसकी, तब भी आप यही सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो एग्जाम में।